हेलिवियर्स तो हम लोग कर रहे थे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की रीजनिंग के क्वेश्चन। तो बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन लगा के भी देख लेंगे और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बेसिकली ऐसे इसमें क्वेश्चन वगैरह क्या आते हैं। इसमें अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन और कोर्स ऑफ इफेक्ट ये देखने होते हैं। अजम्पशन मतलब अनुमान लगाना, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कोई काम किया, जैसे कि अगर मैंने पढ़ाई की तो मेरी नौकरी लग गई। तो मेरी नौकरी लगना क्या हुआ, इफेक्ट हुआ किसका, जब मैंने पढ़ाई की। और पढ़ाई करना क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। तो बेसिकली स्टेटमेंट दिया जाता है, एक एडवाइस दी जाती है। और उसके बाद आर्ग्यूमेंट में इसमें आता ही है कि आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, दो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, पहला और दूसरा। तो उसमें हमें बताना होता है कि स्ट्रॉन्ग, बेसिकली हमसे पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग, हमसे आर्ग्यूमेंट पूछा जाता है कि ये आर्ग्यूमेंट पक्का है और दूसरा आर्गुमेंट वीक है। तो हमें पहचान कैसे करनी है कि कौन-सा आर्गुमेंट पक्का है और कौन-सा कच्चा है। तो हमें हमेशा देखना होगा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या होगा, एक तरीका होगा कोई चीज़ करने का, जैसे कि एक तरीका होगा, यानी कि बहुत सारे तरीके होंगे उसके लिए, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। अगर वीक आर्गुमेंट होगा तो फिर केवल और केवल मात्र वही तरीका होगा। तो ये यानी कि वीक आर्गुमेंट है। दूसरा होगा हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि कोई बात सत्य होगी तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। दूसरी होगी एडवाइस। एडवाइस हम लोग भैया कमज़ोर तरह मानते हैं, इस वजह से एडवाइस कभी लेनी नहीं चाहिए, ना देनी चाहिए ज़्यादा फालतू में किसी को। गवर्नमेंट ने कहा है या फिर यूनाइटेड नेशन ने कहा है या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उनकी बात स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा उनकी बातों में। और हम लोग अगर कंपैरिज़न कर रहे होंगे किसी से, तो फिर ये वीक आर्गुमेंट होगा। चौथे की बात करें एक्सपीरियंस, जब किसी ने एक्सपीरियंस करके बता रहा होगा तो फिर उसका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। और अगर इलॉजिकल होगा तो फिर वो वीक आर्गुमेंट होगा। या फिर हम लोग बात करें पाँचवाँ, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा होगा, तो ये भी क्या होगा, वीक आर्गुमेंट होगा। तो हमने अपना बेसिक एक तरीके से कहा जाए तो कोर समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि हम लोग क्वेश्चन कैसे आते हैं और इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट। तो हमें आंसर मार्क करना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। जैसे कि हमारा ऑप्शन दिया गया है केवल तर्क एक ठोस है। मैंने पहले ही कहा था स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट के बीच में बात होगी। या दूसरा ऑप्शन गिवन है केवल तर्क दो ठोस है। तीसरा है तर्क पहला दूसरा दोनों ठोस है। चौथा ऑप्शन है ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो ठोस हैं। स्टेटमेंट हमें ये दिया गया है यहाँ पे, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो लिंग निर्धारण परीक्षण क्या होता है कि इसमें हम लोग बच्चे को देख लेते हैं, बच्चा पैदा होने से पहले ही चेक कर लेते हैं लड़का है लड़की है। तो आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है कि इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अतः सामाजिक असंतुलन होता है। तो बेसिकली ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सब जगह हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करें, तो इसमें यहाँ देखने को मिलता है। इवन कि आप लोगों को पता होगा 2014-15 में बहुत सारे केसेज़ ऐसे आए थे कि उन बच्चा देख लेते थे, बाद में मार देते थे। और दूसरा आर्गुमेंट है नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। भैया बच्चे को देख के क्या करोगे? ये तो अपनी मन की बात हुई, इलॉजिकल बात हुई ना। तो इतना ज़्यादा वीक आर्गुमेंट नहीं है दूसरा वाला। पहला वाला सही है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि लोग मतलब अपनी बच्चियों को मार देते हैं। अगर इंडिया की सोसाइटी की बात करें तो फिर, तो यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन ए, यानी कि केवल तर्क एक हमारा ठोस है, यानी कि सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या लिखा है, क्या भारत में भविष्य में माता-पिता को वर्तमान में से 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए, यानी कि कंपल्सरी हो कि 2 से ज़्यादा एक बच्चे को पैदा कर दिया जाए। मतलब 2 बच्चे पैदा नहीं किए हैं, एक ही बच्चे के लिए कहा जाए कि भाई आपको एक ही बच्चा पैदा करना है। आर्गुमेंट पहला क्या है? हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रण करने का यही एकमात्र तरीका है। अब जब मैंने आपसे पहले ही वहाँ पे कहा था कि एकमात्र तरीका हो, ओनली वे हो, तो हम लोग क्या करेंगे? वीक आर्गुमेंट होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कहाँ गया वो? आई थिंक भटक गया वो। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर एकमात्र तरीका होता था, एकमात्र तरीका होता था, तो वहाँ पे क्या होता था, एक वीक आर्गुमेंट होता था। हम लोगों ने देख लिया, तो ये वाला हमारा वीक आर्गुमेंट है। दूसरा ऑप्शन हमें क्या दूसरा आर्गुमेंट क्या है? नहीं, इस तरह दबाव डालने से युक्त विश्व में कोई भी देश नहीं अ, अपनाता है। तो जब हम लोग कंपैरिज़न की बात करेंगे, तो यहाँ पे कंपैरिज़न हो रहा है। तो कंपैरिज़न जब हम लोग करेंगे, तो भी क्या हमारा वीक आर्गुमेंट है। यानी कि हम लोग इसमें से डी वाला ऑप्शन चुन लेंगे, ना तो तर्क एक, ना ही तर्क दो ठोस हैं।
लास्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट क्या दिया गया है, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी-झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए? आर्गुमेंट क्या है हमारा कि पहला आर्गुमेंट है नहीं, ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। तो बेसिकली और सही बात है भैया, अगर किसी को गरीब लोगों को आप हटा देंगे, तो मान लीजिए शहर का दुकान उनके जहाँ पे वो काम करते हैं, घर के पास में है, वही अगर 50 किलोमीटर दूर हो जाए, तो वो उन्हें ट्रैवल करके आना पड़ेगा। तो उन्हें की जो इकोनॉमी है, फिर हम लोग बात करें कमाई है, उस पर असर पड़ेगा क्योंकि उनको ट्रैवलिंग का खर्चा देना पड़ेगा और वो लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। दूसरा ये लिखा है कि हाँ, बड़े शहरों को विकासात्मक सॉरी मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गंदी है यहाँ पे थोड़ी गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, यानी कि शहर बसाने के लिए बहुत जगह ज़रूरत होती है, इसलिए इन झुग्गी-झोपड़ियों को हटा देना चाहिए। तो ये भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ज़रूरी है कि अगर अच्छी तरीके से अपार्टमेंट वही झुग्गी-झोपड़ी की जगह पे एक मल्टीनेशनल बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए, तो उसमें हज़ारों लोग रह लेंगे। तो ये कुछ आर्गुमेंट होंगे, ये तो दोनों आर्गुमेंट हमारे स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हम लोग इसमें सी वाला ऑप्शन चुन लेंगे कि तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ठोस हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रीज़निंग के क्वेश्चन समझ में आए हों, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो बता देना और मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ।